आदाब। मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर नावल निगार जनाब मोहसिन खान के नावल पर, जिसका उन्वान है अल्लाह मियाँ का कारखाना। अल्लाह मियाँ का कारखाना मोहसिन साहब का पहला नावल है और इस नावल के उन्वान ने आते ही लोगों को चौंका दिया था। अल्लाह मियाँ का कारखाना नावल का नाम सुनते ही मैं खुद चौंक गया था कि बहुत ही अलग तरीके का नाम था ये। और इस नाम को सुनते ही दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं कि जिस नावल निगार ने इसका नाम अल्लाह मियाँ का कारखाना रखा है, उसने क्या सोचा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, नावल में क्या होगा, नावल किस बारे में होगा, ये किस कारखाने की बात हो रही है। ऐसे ढेरों सवाल मेरे भी दिमाग में उठे थे। जब नावल मेरे हाथ में आया, मोहसिन खान साहब ने मुझे दस्तखत करके अपना नावल भिजवाया, तो मैंने इसे पहली फुर्सत में नावल पढ़ा और मैंने बहुत तेज़ी से इसे ख़त्म किया। ये मेरे उन चुनिंदा किताबों में से है जिन्हें मैंने बहुत तेज़ी से ख़त्म किया, क्योंकि इसकी जो ज़बान थी वो इतनी अच्छी थी, या इतनी अच्छी है कहना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, कि इतनी अच्छी है कि आपको बहुत तेज़ी से पढ़वा लेती है। आज के ज़माने में जब एक नावल का बूम आया हुआ है, आज की सदी ये सदी जो है नावलों की है। आप देखेंगे कि हर कोई नावल लिख रहा है, नावल की जैसे होड़ लगी है नावल लिखने के लिए, एक बाढ़ आई हुई है। उसमें मोहसिन साहब का नावल एक अपनी शिनाख्त बनाने में कामयाब है। मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नावल उन तमाम नावलों से मुख्तलिफ है जो आज के लिखे जा रहे हैं या अब तक के लिखे जा चुके हैं। अगर आप इसका मुताला करेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने इस नावल में कोई बड़ा फ़लसफ़ा नहीं भगाना है, कोई बड़ी आलमी मौज़ू नहीं उठाया है, कोई किसी मज़हब के बुनियाद परस्ती या इस तरह की जो भी बातें होती हैं उन पे तनकीद नहीं की है। इन्होंने बहुत आम फहम ज़बान में अपनी बात एक बच्चे की आँख से बयान कर दी है। बच्चे की आँख से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस नावल का जो रावी है, जो मरकज़ी किरदार है, वो एक बच्चा है जिसका नाम है जिब्रान, जो अपने आँखों देखी आप तक पहुँचा रहा है। और वही उसी की नज़र में जो ये पूरे कायनात में जो काम हो रहा है, उसकी दुनिया में, उसकी जो दुनिया, उसके जो छोटा सा एक उसका गाँव है, वो दरअसल अल्लाह मियाँ का कारखाना ही है जिसे अल्लाह मियाँ चला रहे हैं। और वो जिब्रान जिसे देख रहा है और महसूस कर रहा है, वो हम तक मुंतकिल कर रहा है। मोहसिन खान की ज़बान पढ़ते हुए हमें कहीं महसूस नहीं होता कि ये बच्चे की ज़बान नहीं, बल्कि मोहसिन खान की ज़बान है, या एक नावल निगार एक बच्चे की ज़बान से अपनी बात कह रहा है। बिल्कुल नहीं। आप इसके मुकालमे पढ़ेंगे, इसकी ज़बान पढ़ेंगे, तो हमें ऐसा कभी भी ऐसा महसूस होने लगता है कि हम वाकई कोई बच्चों का नावल पढ़ रहे हैं। लेकिन नहीं, ये बच्चों का नावल नहीं है। हाँ, इसे बच्चे भी ज़रूर पढ़ सकते हैं, महज़ूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चों का नावल नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें कोई फ़लसफ़ा नहीं है, लेकिन ठहरिए, इसमें फ़लसफ़ा है। बैनुस्सतूर में बहुत सी बातें ऐसी हैं कि अगर हम इसका मुताला गहराई से करेंगे और इस नावल को थोड़ा ठहर कर पढ़ेंगे, तो जब हम इसकी गहराई में उतरेंगे तो हमें एहसास होगा कि बहुत आसान आसान लफ्ज़ों में, बहुत आसान आसान जुमलों में मोहसिन साहब ने बड़ी गहराई की बात की है और बहुत बड़ी बातें और बहुत बड़ा बड़ा फ़लसफ़ा बयान करके रख दिया है। खुद मोहसिन साहब से जब बातें हुई थी तो मोहसिन साहब ने मुझसे बात करते हुए, हम जब ज़ाती गुफ्तगू करते, ये बात मुझसे शेयर की थी कि मैंने ये कोई सोच के नहीं लिखा था कि मुझे कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ा लिखना है, लेकिन बहुत मामूली मामूली बातें जो हमारी आँखों के सामने होती हैं, हम जिसे देखते हैं, जिसे महसूस करते हैं, मैंने उसे लिखने की कोशिश की है। और एक बच्चा क्या सोचता होगा, एक छोटा सा 9-10 साल का बच्चा जो गरीब है बेचारा, जिसका बाप चला गया जमात में और वापस नहीं लौटा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, और जो उसकी माँ जो इंतज़ाम में बैठे थे, इस 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम करते करते बेचारी इंतकाल कर गई। तो कैसे वो बच्चा उस गाँव को, उस दुनिया को देखता है, वो हम तक मोहसिन साहब ने पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन जब हम इसे देखते हैं, जब इसे हम जब उस बच्चे की आँख से इस गाँव का मुताला करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वाक़ई दुनिया कितनी ज़ालिम, सफ़ाक, बेहिस है। हमारे आस-पास के जिब्रान जैसे लोग कई मौजूद हैं जिसे हम देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं। और इस नावल को पढ़ते हुए जब जिब्रान के वालिद का किरदार जिस तरह से मोहसिन साहब ने पेंट किया है, तो मुझे बहुत कुछ सलाम बिन रज़्ज़ाक़ साहब के का अफ़साना, ज़िंदगी अफ़साना नहीं की याद आ रही थी, जिसमें भी एक जमाती कैरेक्टर है जो जमात में जाना ज़्यादा
ज़रूरी समझता है बनिस्बत अपने घर की किफ़ालत के। इसका इस ये किरदार भी बहुत कुछ वैसा ही है। हो सकता है कि इस नॉवल को पढ़ने के बाद हमारे जमाती भाई जो हैं वो नाराज़ हो जाएँ, लेकिन मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता दूँ कि मोहसिन साहब का किसी भी मज़हब पे या किसी भी मसलक पे कोई इस नॉवल के अंदर तंज़ नहीं है। कहीं उन्होंने किसी के ऊपर नश्ता नहीं चलाया है। और वो मैंने तो मोहसिन साहब से पर्सनली ये बात में शिकायत भी की थी कि इस नॉवल को का उन्वान पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि इसमें मज़हब पर बहुत नश्तर होंगे और तीर नश्तर चलेंगे और बहुत आप तंज़ मिज़ाह के पैराए में बहुत कुछ होगा इसके अंदर, लेकिन आप तो बहुत आसानी से बच के निकल गए। यानी उन्होंने जब एक बच्चे की नज़र से बात करें तो बच्चे के लिए तो सब कुछ माफ़ होता है, बच्चा तो मासूम होता है, बच्चा जब अपनी चीज़ें जो देखता है वही बयान कर देता है, तो वो तो उसकी बातें होती है। मोहसिन साहब ने कहीं भी अपनी सोच उस बच्चे की सोच पर थोपने की कोशिश नहीं की है। ये इस नॉवल का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट भी है। लेकिन अगर मेरी नज़र से देखें तो ये अगर अगर अल्लाह जिस तरह का उन्वान था और जिस तरह के मैं सोचा था ना, एक एक कारी की हैसियत से, तो मेरी तो बहुत कुछ सोच थी कि इस नॉवल में ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन नहीं, वो नहीं है। लेकिन जितना कुछ है वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत कुछ है। एक बच्चा जिसका बाप नहीं है, जिसकी माँ मर गई है, जो अपने चाचा के यहाँ आए तो उसकी चाची ने चाचा के इंतकाल के बाद भी उसको घर से बाहर निकाल दिया है। फिर एक ऐसा हाफी जी जो बहुत शरीफ नेक बंदा है, वो उसे पनाह देता है अपने पास, लेकिन कब तक, वो भी अपनी ज़ाती परेशानी में मुब्तला है और वो उस गांव को छोड़ के जाने वाला है। उसके बाद क्या? उसके बाद उस बच्चे की किफ़ालत कौन करेगा? उसकी बहन को तो चची ने अपने पास रख ली है, लेकिन बच्चे को बाहर जिब्रान को मदरसे में छोड़ दिया है कि बहन का तो मैं सहारा दे दूँगी, लेकिन तुझे नहीं दूँगी। मोहसिन साहब के नावल की यही ख़ास बात है और मैं समझता हूँ कि इसे हर उर्दू के कारी को पढ़ना चाहिए। ये ज़हन में रख के पढ़ना चाहिए कि अल्लाह मियाँ का खाना जो मोहसिन साहब दिखा रहे हैं, हम भी देखने की कोशिश करें। हमारे आस-पास जिब्रान जैसे किरदार बहुत मिलेंगे, जिब्रान की बहन नुसरत जैसे किरदार बहुत मिलेंगे। मैं ये तबसरा करने के पहले शकील रशीद साहब का तबसरा पढ़ रहा था जो उन्होंने अल्लाह मियाँ का कारखाना पे लिखा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात का ज़िक्र किया है कि इसमें बहुत से किरदारों के साथ-साथ कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो बेज़बान हैं, जिसमें मुर्गी है, बिल्लियाँ हैं, पतंग है, तितलियाँ हैं, और वो कब्रिस्तान के 2 कुतबे भी हैं जो जिब्रान अपने हाथ से लिख के, अपनी मासूम ज़बान से लिख के उस अपने माँ के और अपने चचा के कब्र पे लगाता है। तो जो मासूमियत, जिब्रान की मासूमियत और ज़माने की बेइज़्ज़ती जो मोहसिन साहब दिखाना चाहते थे, वो मैं समझता हूँ हम तक पहुँची है। हम उसे देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको भी ये नॉवल पसंद आएगा। आप भी इस नॉवल को ज़रूर पढ़ेंगे। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ये नॉवल आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, दूसरों को रिकमेंड कीजिए, और उसके साथ-साथ मोहसिन साहब को अपनी राय भी दीजिए कि आपको ये नॉवल कैसा लगा, और आप और मोहसिन साहब से क्या लिखवाना चाहते हैं कि वो और क्या और कौन-कौन से नॉवल मोहसिन साहब लाएँ। हालाँकि मैं इस बात को बता दूँ कि मोहसिन साहब ने मुझसे ये बात भी कही थी कि बहुत जल्द वो एक नॉवल और लिख रहे हैं, वो भी एक बच्चे पर ही है, जो बहुत जल्द मंज़र पे आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मोहसिन साहब का कलम ऐसे ही चलता रहे और अल्लाह मियाँ के इस कारखाने में अल्लाह मियाँ का कारखाना जैसे और भी नावल मंज़र पे आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली बार एक नई किताब के साथ। जब तक के लिए शब ख़ैर।